सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोकन मोबाइल के बारे में। वो ब्रोकन मोबाइल जिसको आप डीसी से लगा रहे हैं तो उसमें 0 एम्पियर शो हो रहा है, वो कोई भी पावर को जनरेट नहीं कर रहा है, वो फोन ऑन भी नहीं हो रहा है और आपकी जो डीसी पावर है उस पर कोई एम्पियर भी नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आज इस बारे में बात करने वाले हैं कि ब्रोकन मोबाइल है क्या। पूरी वीडियो देखें। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो ब्रोकन मोबाइल है विद 0 एम्पियर, मैंने इसमें लिखा भी है। ये क्या है कि देखिए, आपके पास ये ब्रोकन मोबाइल, पहले तो हम बात कर लें कि क्या है। ये वो नहीं है जो आपके हाथ से छूट गया है और नीचे गिर के टूट गया है, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम उस बारे में बात कर रहे हैं जो कई लोग होते हैं जो अपना मोबाइल फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। उस मोबाइल में आपका क्या इशू आता है, क्योंकि कई सारे जो प्रॉब्लम है हमारे फोन में आती हैं। इसमें से एक ये भी है जो हमारे फोन में आती है कि लोग अपना फोन फेंक देते हैं तो उनका फोन ये ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, जिस वजह से 0 एम्पियर आ रहे हैं। अब 0 एम्पियर क्यों आ रहे हैं, इसमें देखिए एक कंडीशन तो आपको पता ही है। एक बनती है कि हमारी डिस्प्ले पूरी बंद रहेगी, हमारी जो डिस्प्ले है वो पूरी बंद हो जाएगी इस कंडीशन में। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जब भी ऐसा कोई फोन आता है उस कंडीशन में हमारी जो डिस्प्ले होती है वो एकदम चूरम चूर होके आती है। तो डिस्प्ले तो हमें डालनी पड़ती है। अब मान लीजिए आपने डिस्प्ले न्यू डाली है, फिर भी आपका जो फोन है वो ऑन नहीं हो रहा है, आपका जो एम्पियर है वो 0 ही शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए दूसरी स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना बने। दूसरा पॉइंट आता है आपका कि दूसरा पॉइंट आपको करना क्या चाहिए। दूसरा ये है कि आपको इसके लिए ना सबसे पहले बैटरी को चेक करना पड़ता है। कई बार ऐसा कंडीशन आती है कि जो बैटरी होती है, बैटरी प्लस जो इसका कनेक्टर होते हैं, दोनों ही तरह के, दोनों ही, जो बैटरी में लगा है कनेक्टर वो भी और जो बोर्ड में लगा है कनेक्टर वो भी। कई बार जब बैटरी कनेक्टर और बैटरी में लगा हुआ कनेक्टर निकल जाते हैं तब भी ये इशू हमारे को देखने के लिए मिलता है। इस कंडीशन में शॉर्टिंग जो होती है वो बहुत ही रेयरली बनती है। मतलब आपको 100 में से ऐसे 10 फोन होंगे जिनमें शॉर्टिंग देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जब हम फोन फेंकते हैं, कोई फोन तोड़ते हैं या फोन हमसे गिर जाता है तो उस कंडीशन में ऐसा कई बार होता है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होता है कि हमारे जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे पे आकर गिर जाते हैं या उनसे टच हो जाते हैं तो हमारे फोन में शॉर्टिंग की संभावना बन जाती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको अगर शॉर्टिंग हुई भी तो वो होगी आपकी हाफ शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, क्योंकि फुल शॉर्टिंग में आपका फोन इतनी जल्दी बंद नहीं होता है। एटलीस्ट वो ब्लिंक या वाइब्रेट तो करता ही है, लेकिन जब हाफ शॉर्टिंग हो जाती है, मेन लाइनों से आपका कनेक्शन टूट जाते हैं, तो हमारे फोन में 0 एम्पियर भी आने लगता है। तो आपने अगर चेक करा है कि भाई आपका जो क्या कहते हैं डीसी पावर है 0 ही शो कर रहा है, हाफ शॉर्टिंग भी नहीं है, बैटरी कनेक्टर भी एकदम ओके है, डिस्प्ले भी आपने चेंज कर लिए, फिर भी एम्पियर नहीं सही हो रहा है, फिर क्या कंडीशन बन सकती है। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें 2-3 तरह की कंडीशन बनती हैं, जिसमें से मेन इंपॉर्टेंट होती है आपकी पावर आईसी। अब पावर आईसी क्यों, यहां लिख लेते हैं पावर आईसी। पावर आईसी क्यों, क्योंकि जब हम कोई फोन तोड़ते हैं या कोई हमसे फोन गिर जाता है किसी ज्यादा ऊंची हाइट से, या फोन हम ब्रेक कर देते हैं, तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि जो हमारी पावर आईसी होती है वो हमारी मेन आईसी होती है, सब आईसीओ को सप्लाई देने वाली आईसी होती है। जब वो ही अपने जो उसके बॉल्स होते हैं उनसे वो उठ जाएगी, जैसे कि मान लीजिए ये बॉल्स हैं, ये देखिए आपको पता है बॉल्स वाली आईसी होती है हमारी पावर आईसी, इसके ऊपर हम अपनी पावर आईसी ऐसे लगाते हैं, राइट। तो जब ये पावर आईसी इन बोल्ट से हल्की सी भी हिल जाती है या फिर हट जाती है या ऊपर उड़ जाती है ना, तब हमारा जो फोन है वो डेड कंडीशन में चला जाता है। इसी कंडीशन को डेड कंडीशन कहा जाता है। 0 एम्पियर लेना, कोई एम्पियर नहीं ले रहा है, तो इस कंडीशन में आप पावर आईसी के पास जो है आपको चेक करना है। पहले तो आपको आई टेस्टिंग करनी है पावर आईसी के पास, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा कि आपकी पावर आईसी उठ तो नहीं गई है।
इस कंडीशन में आप पावर आईसी को हीट देंगे तो आपका काम जो है 70% हो सकता है इस कंडीशन में। क्योंकि कई बार मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, हमारी जो आईसी होती है वो उठ जाती है, तो अगर हम उन पे हीट देते हैं तो वो वापस से अपनी पोजीशन पे चली जाती है। तो इस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि आप हीट दे सकते हैं पावर आईसी को। लेकिन मान लीजिए आपकी डिस्प्ले ओके है, बैटरी ओके, बैटरी कनेक्टर ओके, हाफ शॉटिंग नहीं, फुल शॉटिंग नहीं है, पावर आईसी ओके, पावर आईसी पे हीट देके भी देख ली, फिर भी आपका जो फोन है वो 0 एम्पियर ही ले रहा है, जबकि हमारा जो मेन सोर्स है पावर का वो हमारी पावर आईसी है, फिर भी वो ऑन नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपकी पावर आईसी एकदम ओके है, ये भी तो हो सकता है ना हमारी पावर आईसी एकदम ओके हो, फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसे कंडीशन में हमारे को 3 कंपोनेंट जो है वो चेक करने पड़ते हैं। कौन से कंपोनेंट है ये? देखिए पहला तो है हमारी कॉइल। ये अगर आपने जहां जहां लगी है, मान लीजिए खास करके जो पावर आईसी के पास हमारी बक बूस्ट लगी होती हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है या वो अपनी जगह से हिल जाती हैं या फिर वो डैमेज हो जाती हैं, तो फोन हमारा जो है वो डेड कंडीशन में चला जाएगा, 0 एम्पियर लेगा। समझ रहे हैं आप? कुछ उसमें से सीपीयू के लिए भी जो है कनेक्शन जाते हैं, तो इसलिए अगर उनमें से कोई कॉइल, क्योंकि अगर आप मान रहे हैं, ये देखिए अगर आपका फोन गिर रहा है जोर की, तो इसके बोर्ड के अंदर के जो कनेक्शंस होंगे, जो बोर्ड में लगे कंपोनेंट होंगे, वो ऑब्वियस है कि वो हिलेंगे। जब वो ज्यादा जोर से फोन गिरता है या ज्यादा जोर से फोन फेंका जाता है तो कंपोनेंट जो है एक दूसरे पे भी चढ़ जाते हैं और कई बारी बोर्ड के कंपोनेंट गिर भी जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉइल को चेक करना है, ठीक है। दूसरी आपकी जो चीज है, मैंने ये एक चीज बता दी है, दूसरी आपकी जो चीज है वो है आपका रजिस्टर। देखिए रजिस्टर हमारे फोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को अदा करता है, इसका होना बहुत जरूरी है, ये आप सबको पता ही होगा। रेजिस्टेंस की वजह से ही हमारा फोन कहीं ना कहीं एक अच्छी कंडीशन में रहता है। जब भी कोई रेजिस्टेंस निकल जाती है किसी प्लस वाले सेक्शन से, हमारे फोन का एम्पियर 0 आने लग जाता है। जब भी आप कभी भी नोट करेंगे, अगर आपके फोन में सारी आईसी ओके है और कंपोनेंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कंडीशन बनती है कि हमारा जो रजिस्टर है या तो उसकी वैल्यू लो हो गई है या उसकी वैल्यू हाई हो गई है या वो आपका रजिस्टर ही खराब हो गया है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको कॉइल चेक करनी है, जो मैंने आपको बता दी है। आप इनमें करेंगे आई टेस्टिंग, पूरे मदरबोर्ड को आप रख के माइक्रोस्कोप के नीचे सब कंपोनेंट को 1 बाय 1 आपको चेक करना पड़ेगा हर सेक्शन में से कि आपके कौन सा कंपोनेंट मिसिंग हो गया है। क्योंकि अगर मान लीजिए सीपीयू, एमएमसी, पावर आईसी, सारी आईसियां एकदम ओके, फिर भी आपका फोन 0 एम्पियर ले रहा है, तो इसका मतलब उनमें से कंपोनेंट टूट गए हैं। यही एक कंडीशन बनती है कंपोनेंट टूट जाना। अगर आप सोच रहे हो कि आपने फोन फेंका और उसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ गई, तो ये कभी नहीं होता है कि आपने फोन फेंका, आपने तोड़ा और उसमें सॉफ्टवेयर पे अटक गया, ऐसा नहीं होता है। हार्डवेयर प्रॉब्लम ही रहेगी और प्रॉब्लम रहेगी आपकी, अगर आईसियां ओके हैं तो प्रॉब्लम रहेगी कि आपकी कंपोनेंट जो है वो मिसिंग है। पहले मैंने अभी आपको बताया 3 कंपोनेंट के बारे में मैंने बोला, एक हो गई हमारी कॉइल, दूसरा हो गया हमारा रजिस्टर, और तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा डायोड। डायोड क्यों? देखिए डायोड बहुत सारे सेक्शंस में हमारे फोन में लगा होता है। लाइट सेक्शन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी वजह से अगर वो ना हो या मिसप्लेस हो जाए या वो टूट जाए तो भी हमारे फोन की डिस्प्ले चली जाती है, लाइट चली जाती है फोन की। तो बहुत सारी कंडीशंस में हमारा डायोड जो है ना, कुछ रिवर्स में लगाए जाते हैं, कुछ नॉर्मली लगाए जाते हैं। तो अगर उनमें से कोई भी डायोड आपका मिसिंग होता है तो उस कंडीशन में भी आपका जो एम्पेयर है वो 0 आने लगता है। तो आपको इन कंडीशन में मैंने अभी जो आपको बताया उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिंपल से सिर्फ यही 3 चीजें ही मिसिंग हो सकती हैं। इनके अलावा और किसी भी चीज में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो छोटी मोटी प्रॉब्लम शॉर्टिंग टाइप की होगी, इसके अलावा और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। क्योंकि डिस्प्ले मैंने बताया आपको ओके है, बैटरी ओके, हाफ शॉटिंग फुल शॉटिंग नहीं है फोन में, पावर आईसी ओके, सीपीयू ओके, एएमएमसी ओके, फोन में सॉफ्टवेयर का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि फोन फेंका गया है, ठीक है।
हीट दे के देख ली आईसी को, चाहे सीपीयू को दे के देखें, चाहे आप पावर आईसी को हीट दे के देखें, तब भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो जो आपके कंपोनेंट का मैटर है वो ये है कि आपके जो मेन कंपोनेंट है उनमें से कोई एक आध या दो कंपोनेंट जो है वो मिसप्लेस या फिर टूट गया है। जो कि कंपोनेंट हो सकते हैं हमारी कॉइल, हमारा रजिस्टर, हमारा डायोड, क्योंकि ये तीनों ही कंपोनेंट जो होते हैं हमारे मोबाइल में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। हमारा अगर कैपेसिटर टूट जाता है तो हमारे को फोन डेड होने की प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ये तीन कंपोनेंट अगर टूट जाते हैं कहीं से तो हमारा फोन जो है वो सीधे सीधे डेड हो जाता है जी। क्योंकि ये मोस्टली ये जो हमारे कंपोनेंट होते हैं कॉइल, रजिस्टर और डायोड, ये हमेशा वहां लगाए जाते हैं ज्यादातर जहां पर हमारे फोन को ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। लाइक अगर आपका जैसे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और वहां पर रजिस्टर लगा हुआ है तो आप कैपेसिटर को निकाल के फेंक भी सकते हैं, लेकिन अगर रजिस्टर लगा है तो आपको 10 बारी सोचना पड़ेगा कि ये कौन सी वैल्यू का रजिस्टर लगा है, इसके हटा देने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि हमारे फोन में डिवाइडर भी काम करता है, हमारे फोन में उसमें भी रजिस्टर लगे होते हैं, वो निकाल दोगे तो भी आपका फोन डेड हो जाएगा, आपको ये पता होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, इन तीनों पर, कॉइल पर, रजिस्टर, डायोड, तीनों पे मैंने जो है वीडियो बना रखी है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आपको चैनल के अंदर वीडियो मिल जाएगी, लिंक भी आपको इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ये कुछ नॉलेज थी जो मुझे लगा आपको देनी चाहिए, क्योंकि जब टूटे मोबाइल आते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि इसके ठीक कहाँ से किया जाए। सब कुछ तो इसका ओके है, हमारी पावर आईसी के पास भी पूरी वोल्टेज आ रही है, सीपीयू के पास भी पूरी 1.8 1.2 सब बना रहा है, ईएमएमसी भी ठीक है, फ्लैश भी करने की नीड नहीं लग रही है, फिर भी हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा है। तो ये तीन कंपोनेंट आप जो है जहां जहां आपके सेक्शन लगे हैं, चाहे आपका नेटवर्क सेक्शन हो, चाहे आपका पावर सेक्शन हो, सब जगह आप गौर से देखेंगे तो उनमें से मैं 1000% श्योर हूं, 1000% श्योर हूं कि एक कंपोनेंट या दो कंपोनेंट या 5 कंपोनेंट, ऐसा कोई ना कोई कंपोनेंट होगा जो निकल गया होगा, टूट गया होगा, जिस वजह से हमारा फोन जो है वो डेड कंडीशन में चला गया। तो ये गाइस ब्रोकन मोबाइल के ऊपर वीडियो थी। अगर आपको कोई वीडियो बनवानी है तो आप अपना टॉपिक हमें कमेंट में डाल सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके जरूर जाएं और कमेंट करके जरूर हमें बता के जाएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।